तहरीक आदम एतमाद के हवाले से बेयकीनी कम होने की बजाय बढ़ती जा रही है। अपोजिशन की जमातें अपनी हिकमत अमली के बारे में खामोश हैं। अपोजिशन के हुकूमत के इत्तेहादियों से राबते और मुलाकातें जारी हैं, मगर अब तक कोई ठोस पेशरफ्त सामने नहीं आ सकी। इत्तेहादियों में से काफ लीग बार बार वाजे कर रही है कि अपोजिशन से बातचीत जारी है, मगर अदम एतमाद का कोई फैसला नहीं हुआ। खबरें आ रही हैं कि काफ लीग पंजाब की वजारत आला मांग रही है, जिस पर नून लीग किसी सूरत राजी नहीं है। अपोजिशन के रहनुमा ये भी कह रहे हैं कि उन्हें अदम एतमाद के लिए हुकूमती इत्तेहादियों की ज़रूरत नहीं, लेकिन इत्तेहादियों से बातें और मुलाकातें भी जारी हैं। दूसरी तरफ हुकूमत भी कह रही है कि इसे कोई परेशानी नहीं है, लेकिन इसकी तरफ से भी राबते किए जा रहे हैं। वज़ीर आज़म को मशवरे दिए जा रहे हैं और अपोजिशन को धमकियाँ दी जा रही हैं। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने आज एक बार फिर वज़ीर आज़म को जहांगीर तरीन से मुलाकात का मशवरा दिया और अपोजिशन को अदम एतमाद की सूरत में संगीन नताइज से खबरदार किया है। सियासत में खरीदो फरोख्त का बाजार अगर शुरू हुआ तो झाड़ू फिर जाएगा, इनको लेने के देने पड़ जाएंगे। ये अपनी सियासी कब्र खोदने जा रहे हैं। कोई उंगली इनके लिए खड़े नहीं कर सकता जिन्होंने गालियां दी हैं। सियासतदान भूल जाता है, अदारे नहीं भूलते। मुझे उम्मीद है कि तहरीक इंसाफ जो है वो इमरान खान के साथ खड़ी होगी। बिकने और बकने वाला सियासी तौर पर अपना ज़मीर फरोश होगा, पाकिस्तान में उसकी कोई इज्जत नहीं है। इमरान खान के इत्तेहादी इमरान खान के साथ खड़े होंगे। वो तुरप का ऐसा पत्ता खेलेगा, ऐसा सियासी ड्रोन मारेगा कि ये नेस्तो नाबूद हो जाएंगे सियासी तौर पे। जहांगीर तरीन से बातचीत करने में इमरान खान को करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ हमारे ही प्रोग्राम में वफाकी वज़ीर शिबली फराज ने भी कहा था कि वज़ीर आज़म जहांगीर तरीन से मुलाकात करेंगे और उन्हें करनी भी चाहिए। पार्टी के लोगों ने भी तजवीज़ दी है इमरान खान साहब को कि वो जहांगीर तरीन साहब से मुलाकात करें। देखिए, मुलाकात वो क्यों नहीं करें, वो उनको करनी चाहिए और वो करेंगे। वो हर एक पॉलिटिकल लोग जो कि हमारे उसमें पार्टी में हैं, जो हमारी पार्टी के साथ वाबस्ता हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, बिल्कुल उनसे मुलाकातें करेंगे। हम ये तो नहीं है कि हम घर में बैठे होंगे और हम कोई भी नहीं करेंगे पॉलिटिकल एक्टिविटी और हम देखते रहेंगे ये तमाशा। जहांगीर तरीन जो भी है वो हमारी पार्टी में है और हमारा वो राब्ता सियासी किसी से भी करना तो कोई बुरी बात नहीं है। ऐसा होगा शिबली साहब के वज़ीर आज़म की वतन वापसी पर वो भी इत्तेहादियों से मुलाकातें करेंगे? बिल्कुल वो मिलेंगे, वो अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज को मजीद ऊपर ले जाएंगे। यानी हुकूमत भी अदम एतमाद की बातों को एक संजीदा खतरे के तौर पर महसूस कर रही है और वफाकी वज़रा भी इस बात के हामी है कि वज़ीर आज़म को खुद इत्तेहादियों और नाराज साथियों से बात करनी चाहिए। गुज़श्ता रोज़ स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने वफाकी वज़ीर मोनिस इलाही से राबता किया और मोनिस इलाही ने उन्हें यकीन दिलाया कि काफ लीग हुकूमत के साथ किया वादा पूरा करेगी। इंशाअल्लाह ताला तमाम जो इलाज हैं हमने आपस में डिस्कशन भी की, मशवरा भी किया, सब कुछ ठीक है। इंशाअल्लाह परेशानी की कोई बात। आपकी कल मोनिस इलाही से भी आपकी बात हुई, उन्होंने क्या यकीन दिलानी कराई है? बिल्कुल, उसने कहा है कि मुलाकातें तो होती रहती है, लेकिन जो हमने कमिटमेंट है उस कमिटमेंट से हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह ताला कल जनरल साहब भी जा रहे हैं और हम राबते में हैं, कॉन्टैक्ट में हैं। दूसरी जानब इस तरह की खबरें आ रही हैं कि मुस्लिम लीग काफ ने अपोजिशन से पंजाब की वजारत आला मांग ली है। ज़राए के मुताबिक पीपल्स पार्टी और काफ लीग की आला क़यादत के दरमियान राबता हुआ, जिसमें चौधरी बरादरान ने साबिक़ सदर आसिफ जरदारी को चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। ज़राए का कहना है कि काफ लीग ने अपोजिशन से पंजाब में वजारत आला मांगी और काफ लीगी क़यादत का दो टोक मौक़िफ़ है कि इससे कम पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक वजारत आला मिलने की सूरत में काफ लीग ने पंजाब और मरकज़ में इन हाउस तब्दीली की यकीन दहानी करवा दी है। ताहम काफ लीग ने मुल्क में फौरी नए इंतखाबात की मुखालफत करते हुए कहा कि ज़रूरी हो तो कौमी असम्बली के इंतखाबात करवा दिए जाएँ, लेकिन सूबाई असम्बलियों की मुद्दत पूरी होनी चाहिए। ज़राए का बताना है कि आसिफ जरदारी ने काफ लीग की शराइत से नून लीग को आगाह कर दिया, जिसके बाद नून लीग की क़यादत ने भी अहम रहनुमाओं से मुशावरत शुरू कर दी है। इसी बारे में आज प्रोग्राम नया पाकिस्तान में मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि मौजूदा हुकूमत से जान छुड़ाने के लिए परवेज़ इलाही को ये ओहदा दिया जा सकता है, लेकिन हतमी फैसला पार्टी क़यादत करेगी। ये कहा जा रहा है कि पीपल्स पार्टी ने भी आपको तजवीज़ दी है कि वजीर आला पंजाब जो है वो परवेज इलाही साहब को बना दें और काफ लीग के जराए भी अब ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये जो डिमांड्स दिए उसमें ये मुतालबा है, तो क्या ये मानने के लिए तैयार हो जाएंगे आप? देखिए, इस किस्म के जो मुतालबात हैं, जो अंडर डिस्कशन है, ये फैसला जो है वो तो PMLN की लीडरशिप ने करना है। आपका सियासी तज्जिया तजुर्बा क्या कहता है? पॉसिबिलिटी है कि परवेज इलाही साहब की 10 सीटें हो पंजाब असेंबली में और उनको आप वजीर आला की कुर्सी दे दें उनकी सपोर्ट हासिल करने के लिए? देखिए, ये अजाब जो मुल्क के ऊपर मुसल्लत है, इस अजाब से इस मुल्क की जान छुड़वाने के लिए तो
मेरी नज़र में तो हर चीज़ पॉसिबल है। मुल्क और कौम की खातिर हमारा साथ देगा अदम एतमाद की तहरीक में। उसके साथ एक वादा ज़रूर है कि नेक्स्ट इलेक्शन में जो है वो PMLN उन्हें अकोमोडेट करेगी। लेकिन इन खबरों के तनाजुर में काफ लीग ने आज अपनी पोजीशन वाज़ेह की है। पार्टी के तर्जुमान ने एक बयान जारी किया है जिसमें कहा गया है कि अपोजिशन से पंजाब की वज़ारत आला के हसूल के लिए कोई बात नहीं की और मरकज़ में अदम एतमाद की हिमायत का कोई फैसला नहीं किया। तर्जुमान के मुताबिक पार्टी ने तमाम फैसलों का इख्तियार चौधरी परवेज़ इलाही को दे दिया है। ज़राए का भी कहना है कि पीपल्स पार्टी ने तहरीक अदम एतमाद कामयाब होने की सूरत में शहबाज शरीफ को वज़ारत उज़्मा की पेशकश की है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी ये कह चुके हैं कि अगला वज़ीर आज़म नून लीग से होना चाहिए, लेकिन आज शहबाज शरीफ से जब इस हवाले से सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि ऐसी कोई बात नहीं है, अपनी फैसला नवाज शरीफ करेंगे। पहली मईशत जो है वो डूबी हुई है और आप एक साल के लिए आकर इस मईशत को कैसे जो है वो सहारा दे सकेंगे। दूसरी जानिब एतजाज हसन कहते हैं आपको किसने कहा कि मैं एक साल के लिए आऊँगा और मैं आऊँगा? ये तो अल्लाह ताला को इल्म है। लिया जा रहा है कि ये आपको वो जो नाम ले रहे हैं, न जाने कौन ले रहे हैं, जो भी ले रहे हैं, मैं उनको शुक्रगुजार हूँ। ये सब खुदा के हाथ में है, अगर सब अल्लाह के हाथ दे दिया जाए तो आप किस तरह इस मईशत वो मेरी पार्टी के लीडर नवाज शरीफ हैं, कायद हैं पार्टी, वो मशावरत करके फैसला करेगी। जो वो हुक्म देंगे मैं करूँगा। यानी ऑपोजिशन अभी खुद बहुत से अहम मामला पर वाज़ेह नहीं है, लेकिन फिर भी हुकूमत आने वाले दिनों में खतरा महसूस कर रही है